तो चलिए गाइस और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम। ये तो हमने बेसिक सॉल्यूशन में देखा, ठीक है। और एक एसिडिक सॉल्यूशन में अगर रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर होती है तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दैट वी विल सी नाउ। ओके, सो नाउ टेक वन एग्जांपल, वन क्वेश्चन regarding redox reaction taking place in acidic solution and how we balance the redox reaction which is taking place in the acidic solution। तो acidic solution में अगर redox reaction occur हो रही है तो हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम देखेंगे, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन में आपको तो ये समझ में आ गया। एसिडिक सॉल्यूशन का और एक एग्जांपल लेते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन, नाउ टेक वन एग्जांपल, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर redox reaction, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, balance the following equation, balance the following equation for of a redox reaction, redox reaction in acidic medium, in acidic medium, in acidic medium by oxidation number method, by oxidation number method, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमें अप्लाई करनी है और ये रिएक्शन बैलेंस करनी है, बट दिस रिएक्शन नाउ इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम। ओके, नाउ विल राइट द इक्वेशन। नाउ सी Cr2O7 2 plus I minus Cr2O7 2 aqueous plus I minus aqueous, it is giving Cr3 plus IO3 minus, Cr3 plus IO3 minus aqueous, ठीक है। तो ये हम इक्वेशन देखेंगे इसको बैलेंस करके, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में हम H+ ऐड करते हैं, लेकिन कब, जब हाइड्रोजन इंबैलेंस हो। और एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों कि उसमें आपको H+ ऐड करना होगा, तो कैसे हम देखेंगे। तो पहले हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड वी विल अप्लाई द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन नंबर टू दिस रिएक्शन। ओके, सो वी विल टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस नाउ रीराइट दिस इक्वेशन एंड फर्स्ट सी the number of atoms other than hydrogen and oxygen, whether they are balanced or not, and if they are not you have to balance it। okay, so write down first equation step first में हम क्या करते हैं दोस्तों, in step first we write the equation as it is and see the atoms, we look at the atoms other than hydrogen and oxygen। अब देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे नहीं है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस नहीं करना फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में हमें वो एटम देखने हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आयोडीन लेफ्ट साइड में एक है, राइट साइड में एक है। लेफ्ट साइड में क्रोमियम 2 है और राइट साइड में 1 है। तो हमें ये इक्वेशन ऐसे लिखना है दोस्तों, Cr2O7 2 aqueous plus I minus aqueous, it is giving 2Cr, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 Cr इसलिए राइट साइड में मैं 2 Cr लिख रहा हूं, aqueous प्लस IO3 माइनस aqueous, ठीक है। अब ये लिखा हमने। अब देखो इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करनी है दोस्तों। नाउ असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट टू ऑल द एटम्स इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको असाइन करने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। अब देखो Cr2O7 2 में क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट की थी। Cr2O7 2 में कितनी है, +6, राइट। क्रोमियम की +6 और ऑक्सीजन की होती है -2। यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -6 में +5 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है। Now here also iodine is carrying -1 charge, so the oxidation state is -1. Now look at the chromium and iodine. Okay, firstly note down these oxidation states, then we will see which species undergoes oxidation and which species undergoes reduction. Okay, note down this point.
तो स्टेप फर्स्ट में हमने असाइन किया ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देख रहे हैं किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ और किस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ। ठीक है, आप देखो क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन, क्योंकि +6 से क्या हुआ है +3, और आयोडीन का हुआ है देखो ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +5। सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। सो दिस इज व्हाट रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, सो स्टेप सेकंड में मैं लिखता हूं अब again this equation and I will write which species undergoes oxidation and which species undergoes reduction. Step second I am writing Cr2O7 2 minus aqueous plus I minus aqueous, it is giving 2Cr3 plus aqueous plus IO3 minus aqueous। ठीक है, अब देखो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट उन्हीं एटम्स की लिखता हूं जो ऑक्सीडेशन जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 और आयोडीन का है -1। ठीक है, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +3 और आयोडीन की है +5। ठीक है, सो हियर देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, loss of electron, increase in oxidation state, so oxidation। यहां पे gain of electron, right, gain of electron, decrease in oxidation state, so it is reduction। okay, so here reduction of this what Cr2O7 minus takes place। so in this way we have identified which species undergoes oxidation and which species undergoes reduction। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम। ओके, तो ये स्टेप सेकंड नोट डाउन करके लो पहले। स्टेप सेकंड में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखा है, कौन से स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है, ये देखा हमने इस स्टेप में। ओके, अब स्टेप थर्ड में देख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाय हाउ मच अमाउंट। नाउ क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज फ्रॉम 6 to 3। ठीक है, 6 to 3 डिक्रीमेंट हुए हैं, और आयोडीन की -1 to 5। ठीक है, देखो अब स्टेप थर्ड लिख रहा हूं मैं। इन स्टेप थर्ड आई एम राइटिंग स्टेप थर्ड। सो इन स्टेप थर्ड we'll see increase in oxidation number, increase in oxidation number and decrease in oxidation number, decrease in oxidation number। तो इंक्रीज किसका हुआ है दोस्तों -1 to +5। ठीक है, तो मैं लिखता हूं आयोडीन जो -1 में था उसकी स्टेट चेंज हो गई है, आयोडीन की वो हो गया है +5, राइट। और यहां पे क्रोमियम Cr2 उसकी थी +6, वो हो गई है क्रोमियम की +3। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमने लिखा है। अब क्रोमियम देखो यहां पे 2 Cr थे, Cr2 लिखता हूं मैं। ठीक है, Cr2। अब क्रोमियम देखो लेफ्ट साइड में आयोडीन एक है, राइट साइड में भी एक है, लेकिन यहां पे देखो इंक्रीमेंट अगर देखिए हमने, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट टू हाउ मच एक्सटेंट 6, राइट, 6 चार्जेस, राइट। सो -1 + 6 = +5। सो 6 से इंक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन नंबर। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज पर एटम कितना हुआ दोस्तों, इंक्रीज पर एटम = +6। ठीक है, इंक्रीज पर एटम = +6, लेकिन एक ही एटम है, सो नेट इंक्रीज भी कितनी हुई +6। नेट इंक्रीज +6। आप देखो यहां पे क्रोमियम की +6 to +3 हो गई, सो डिक्रीज पर एटम अगर देखा हमने तो 6 to क्या हो गई 3 यानी -3। ठीक है,
6 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3, 6 का 3 हो गया। लेकिन एक क्रोमियम है क्या यहाँ पे? 2 क्रोमियम है। सो अगर डिक्रीज पर एटम, एक क्रोमियम के लिए एक क्रोमियम एटम की डिक्रीमेंट -3 है, तो 2 क्रोमियम की कितनी होगी? -6। सो नेट डिक्रीज इज इक्वल टू व्हाट? नेट डिक्रीज इज इक्वल टू -6। यहाँ पे -6 और यहाँ पे +6। सो नेट इंक्रीज इज इक्वल टू नेट डिक्रीज। सो देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैथमेटिकल फैक्टर टू मेक नेट इंक्रीज इज इक्वल टू नेट डिक्रीज। नेट इंक्रीज एंड नेट डिक्रीज इज ऑलरेडी इक्वल। ठीक है, नोट ऑन द पॉइंट। देखो दोस्तों, यही स्टेप आपको इस समझ के लिए नहीं है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्रोमियम की है यहाँ पे +6 और यहाँ पे एक क्रोमियम की है +3। ठीक है, एक क्रोमियम की है +6 है, सो +6 से +3 हो गई एक क्रोमियम के लिए। ठीक है, Cr2O7 में हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप चेक करके, +6 आती है। ठीक है, तो +6 से +3 हुआ तो रिडक्शन हुआ, और 3 से डिक्रीमेंट हुई। एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से कम हो गई। लेकिन इसमें कितने एटम्स है? 2 एटम्स। फॉर्मूला में 2 एटम्स है। सो 2 एटम के लिए डिक्रीजमेंट कितनी होगी? नेट डिक्रीज इज इक्वल टू -6। एक एटम के लिए डिक्रीमेंट कितनी है? -3। सो 2 एटम के लिए कितनी होगी? -6। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नेट इंक्रीज इज इक्वल टू नेट डिक्रीज। सो no need of any mathematical factor here to make net increase and net decrease equal। यहाँ पे मैथमेटिकल फैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट इंक्रीज इज ऑलरेडी इक्वल टू नेट डिक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन और राइट साइड में 3 ऑक्सीजन। राइट, तो ये इम्बैलेंस हो गया। राइट, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? फिर ऑक्सीजन जिस साइड में कम है उस साइड में ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो अब हम स्टेप 4 लिखते हैं। स्टेप 4, इन स्टेप 4 वी विल मेक ऑक्सीजन एटम बैलेंस इन द इक्वेशन। ठीक है, इन स्टेप 4 आई एम मेकिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड। ठीक है, देखो in step 4 I am writing this equation. In step 4 I will add oxygen atom on the right side, because on the right side there are only 3 oxygen atoms. Okay, so I am rewriting this equation. Cr2O7 2 minus aqueous plus I minus aqueous gives 2Cr3 plus aqueous plus IO3 minus aqueous प्लस कितने ऑक्सीजन ऐड करने? 7 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है। सो 4 वाटर मॉलिक्यूल हैज टू बी एडेड ऑन द राइट साइड। 4 ऑक्सीजन हमें ऐड करने हैं। 4 + 3 7, 4 + 3 7 ऑक्सीजन, एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज 7 ऑक्सीजन। ठीक है, आप देखो दोस्तों, यहाँ पे हर एक एटम बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया। सो स्टेप 4 में हमने क्या किया? बैलेंस ऑक्सीजन एटम, balance O atom by adding H2O molecule। H2O molecule कौन सी साइड में? जिस साइड में ऑक्सीजन एटम कम है। नोट डाउन दिस पॉइंट। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू दैट साइड व्हिच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एटम। ओके, सो लेफ्ट साइड में 7 ऑक्सीजन थे, इसलिए हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, तो 4 वाटर में 4 ऑक्सीजन होंगे। राइट, सो 4 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। ये तो हो गई बात दोस्तों, क्रोमियम, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब बैलेंस हो गए। देखो क्रोमियम ऑन लेफ्ट साइड देयर आर 2 क्रोमियम, ऑन द राइट साइड देयर आर 2 क्रोमियम। ठीक है, अब आयोडीन देखो लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 1 है। ऑक्सीजन देखो 7 है, राइट साइड में भी 7 है। लेकिन व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन्स? नाउ ऑन द राइट साइड देयर आर 8 हाइड्रोजन्स, बट ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर नो हाइड्रोजन्स, एंड द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द एसिडिक मीडियम।
राइट। तो हमें क्या ऐड करना होगा अब H प्लस, कितने H प्लस 4 into 2 8 H plus, ठीक है। So I will add 8 H plus to the left side so that equation will get balanced in the terms of atoms. So step fifth is what? Step fifth is balance hydrogen atoms, balance H atoms by adding H plus ऐड करेंगे हम अब और इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। I am rewriting this equation Cr2O7 2 minus aqueous plus I minus aqueous plus 8H plus aqueous giving 2Cr3 plus aqueous plus iO3 minus aqueous plus 4H2O liquid. In this way the equation is balanced in the terms of atoms. Now see, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया दोस्तों इन टर्म्स ऑफ एटम्स। सी द पॉइंट। ओके तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ एटम्स। तो पहले स्टेप में हमने इक्वेशन लिखा था एज इट इज Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस iO3 माइनस। ओके उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन की ऑल एटम्स की। फिर उसके बाद देखा एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो बैलेंस है क्या, राइट, वो बैलेंस थे। तो इसलिए हमने Cr2O7 और यहाँ पे राइट साइड में दो Cr लिखे, दो, राइट, 2 कोएफिशिएंट इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्वेशन। उसके बाद देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करके देखा कि किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है। तो हमें ये पता चला क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन। फिर हमने ऑक्सीडेशन पर एटम, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम वो कैलकुलेट किया। उसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम वो कैलकुलेट किया। फिर नेट इंक्रीमेंट और नेट डिक्रीमेंट देखी, ये बोथ आर इक्वल, नो नीड ऑफ देयर इज मैथमेटिकल फैक्टर, राइट, वी हैव ऑब्जर्व्ड। एंड आफ्टर दैट वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल एंड वी हैव आल्सो बैलेंस्ड हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H+ टू द इक्वेशन। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गई। अब नंबर ऑफ एटम्स चेक करो। नाउ चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड्स। ऑन द राइट साइड देयर आर 2 Cr, लेफ्ट साइड 2 Cr, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 8, राइट, सॉरी, आयोडीन 1, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम्स में दोस्तों। नाउ व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ चार्जेस। अब नंबर ऑफ चार्जेस में कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ चार्जेस सर क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस से बैलेंस है क्या? बैलेंस है। देखो, अब देखो यहाँ पे 8+ चार्जेस है। देखो 8 प्लस माइनस 1 कितने होंगे? 7 माइनस 2 5। So 5+ charges are there on the left side. On the right side we will see, now see, 2 into 3 6+, 6 minus 1 5. So 5 charges are on the left side and 5 charges are on the right side, and it means that the equation is balanced in terms of charges also. Okay, so write the last line that the equation is balanced in terms of atoms and charges. Write down. The equation, redox equation is balanced. Redox equation is balanced in terms of atoms and charges. Atoms और charges के फॉर्म में ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट दोस्तों। इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर आपको अनबैलेंस्ड इक्वेशन दिया है और उसको बैलेंस करना है बाय रिडॉक्स रिएक्शन बाय फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो इस तरह से आप उस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो हमने ये स्टेप्स फॉलो की और
इस इक्वेशन को बैलेंस किया जो रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में टेक प्लेस होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हमने उसको अप्लाई की और बैलेंस किया। तो हमने दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स देखे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कुछ जनरल एग्जांपल्स देखे हमने। उसके बाद द रिएक्शंस व्हिच आर ऑकरिंग इन एसिडिक सॉल्यूशन and are unbalanced, that also we have balanced by applying oxidation number method, as well as the reaction which are taking place in basic solution. Okay, the redox reaction which are taking place in basic solution and which can be balanced by this oxidation number method, that also we have seen in these lectures. So in this way we have completed oxidation number method with its examples. Now after that, now we are moving to the next point, that is आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो वो जो मेथड है, उस मेथड से हम अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू।